राइट, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। एंड हम लोग जो है वो स्टार्ट की ओर है सेशन के। एंड स्टार्ट करने से पहले जो है मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है वो लिखिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से आज ज्वाइन किए हुए हैं सेशन को, सो दैट हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ की ऑडियंस जो है वो आज हमारे साथ ज्वाइन की हुई है। राइट, तो आप लोग फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए। दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, राइट, पुणे से हैं, मुरादाबाद से। अमेजिंग अमेजिंग, और अच्छा लग रहा है देखकर कि ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव है। राइट, तो बिल्कुल पूर्णिया से है, ओके, उड़ीसा से है, वाह अमेजिंग। मुरादाबाद, बिजनौर, बिहार, वाओ अमेजिंग, बिहार से भी है हमारे साथ लोग। महाराष्ट्र से हैं हम लोग। अभी 107 लोग हैं, तो सभी का रिप्लाई आना चाहिए, राइट। और अच्छा लग रहा है देखकर कि आप सब लोग काफी एक्टिव हो, सब लोग फटाफट फटाफट जो है वो लिख रहे हैं चैट पर। और जितने लोग नहीं लिख रहे हैं आप लोग भी एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ये सेशन जो है वो पूरा इंटरेक्टिव चलने वाला है। तो जो हमारे जो आज के स्पीकर हैं वो भी एकदम कम्प्लीटली इंटरेक्टिव रखेंगे आज के सेशन को। ओके, एमपी से भी हैं, ओके 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 ओके। तो एमपी, तमिलनाडु, यानी मतलब हमारे साथ पूरे इंडिया से जो है वो लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। एंड हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सेशन को, क्योंकि देखिए टाइमली सेशन को हम लोग फिर ओवर भी करना है हमें। सो मैं जो है राइट अभी जो है एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोग कंफर्टेबल हैं तो आप लोग वीडियो पर जो है वो आ जाइए, बिकॉज वीडियो पे जब आप आ जाते हैं तो इंटरेक्टिव हो जाता है सेशन और आपको भी समझ में आएंगी चीजें। और अगर अभी मतलब आप लोग कोई हैंड रेज और ये सब अभी मत कीजिएगा। और एक चीज है कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स अगर आपका कुछ रहेगा बीच में सेशन के तो आप लोग एंड में पूछिएगा, राइट। बाकी जो है वो आज के जो होस्ट है मैं उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए होस्ट मैं नहीं हूँ आज के सेशन के। आज के सेशन के होस्ट जो है नेहा मैम है। एंड मैं उन्हें इनवाइट करना चाहती हूँ। नेहा मैम, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप आइए, आप जो है वो अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताइएगा, एंड देन जो है वो आप आगे का होस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो नेहा मैम, अगर आपको वॉइस आ रही है, ओवर टू यू। यस मैम। Thank you, ma'am. Right. Well, Thank you. Hello, Atomians. Good evening, all of you. I am Neha Isani from Mahad, Maharashtra, Special Agent of Atomy India. A warm welcome Recording from in my progress. side. Special thanks to Shahid sir and Ritesh sir, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बीइंग अ होस्ट आज के सेशन के लिए। सो ज्यादा समय ना लेते हुए हम पहले समझ लेते हैं कि आज के कोरियन ब्यूटी एकेडमी में हम क्या बातें सीखने वाले हैं। करेक्ट? देन क्यों कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट ट्रेंड कर रहा है मार्केट में, कौन से प्रॉब्लम से कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, साथ ही साथ कैसे यूज करना चाहिए, कैसे कोरियन प्रोडक्ट अफोर्डेबल बन पाए हम सब के लिए, एंड मार्केट में जो प्राइस ऑब्जेक्शन आता है उसके लिए जस्टिफाई कैसे करना है, ये सारी बातें हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। हमारे बीच एटॉमी इंडिया के सेल मास्टर शिखा वर्मा मैम के थ्रू ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। सो चलिए हम सब अपने क्लैपिंग के थ्रू मैम को इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम शिखा मैम ऑन द स्टेज। ओवर टू यू मैम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी लोगों को। मेरी वॉइस क्लियर है? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कोई दिक्कत नहीं आए। यस मैम, क्लियर है। थैंक यू थैंक यू। यस, तो थैंक यू नेहा मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू सो मच रितेश सर फॉर ट्रस्टिंग मी कि मैं इस के ब्यूटी एकेडमी को अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। और आप सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि 1-2 सेकंड में आप अपनी टीम को प्लीज़ इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग लास्ट जो हमारा के ब्यूटी का सेशन था जो श्वेता मिश्रा मैम ने दिया था, हम उसका सीक्वल कर रहे हैं, बिकॉज चीज़ें रेपिटेटिव होने से फ़ायदा नहीं है। सो बेटर कि जो चीज़ वहाँ पर मैम ने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है उससे हटके हम थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश करें, जो शायद मैं अपना पूरा का पूरा कोशिश करूँगी कि आप लोग के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। सो बेटर होगा कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को अपने साथ लेकर के बैठेंगे, क्या आप सभी लोगों के पास प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि बिकॉज अगर आप प्रोडक्ट लेकर के नहीं बैठ रहे हो तो शायद उस प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं पाओगे, राइट? मेरा वीडियो ऑडियो सब चीज क्लियर है ना? कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है नेहा जी? नो नो। चलिए, सभी लोग के पास अगर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एटलीस्ट घर पे भी अवेलेबल हैं, तो इट्स वेरी गुड।
कि आप फिर उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, राइट। चीज़ें क्या होती है ना, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि के ब्यूटी होता क्या है। क्यों के ब्यूटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने किसी भी क्लाइंट को, किसी भी लोगों को सजेस्ट करने जाते हैं प्रोडक्ट, और आप अपने आप को साउथ कोरियन डीलर बोलते हो, प्रोडक्ट डीलर बोलते हो, एटमी डीलर बोलते हो, या के ब्यूटी से रिप्रेजेंट करते हो, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप उस चीज को प्रेजेंट करने के केपेबल हो कि नहीं। देखिए, मे बी बात शायद आपको बुरी लग सकती है, बट इट्स अ फैक्ट कि आप अगर के ब्यूटी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं ना, तो इट इज वेरी रिलेटेबल कि आप अगर उस चीज को खुद नहीं फ्लैश करोगे तो लोग आप पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा फेस खुद ही खराब है और हम उनको बताने जा रहे हैं कि आपका फेस एकदम हम कोरियन स्टाइल में करने वाला है। आपको कोई ऐसी चीज प्रेजेंट करने आएगा तो क्या आप बिलीव करोगे? मैं तो नहीं करूंगी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ऐसा करेगा कि सामने वाले के फेस पर पिगमेंटेशन है और आप उनको कहते हो कि आप पिगमेंटेशन के लिए आप उनको बेस्ट किट प्रोवाइड करोगे जिससे 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या कोई हम पर बिलीव करेगा? मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है आप में से भी कोई नहीं मेरी बात से डिसएग्री होगा कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ, राइट। के ब्यूटी, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना होगा कि ये कोई एक दिन का ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने बस एक प्रोडक्ट लगाया और आप एकदम साउथ कोरियंस की तरह हो गए। साउथ कोरियन ब्यूटीज अगर हमें देखनी है, फॉलो करनी है, तो उनमें स्टेप्स होते हैं। मेरे पास पैन इंडिया से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम इनका बजट नहीं है, इनको इस चीज में देना है और एक ही प्रोडक्ट बताइए। लिटरली मेरे पास ऐसे क्वेरीज बहुत आती है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ टिप्स भी दूंगी, क्योंकि मुझे इस चीज के लिए ही रितेश सर ने बुलाया है आप लोगों के पास। तो मैं सभी लोगों को ये बोलूंगी, सबसे पहले तो आप अपने प्रोडक्ट को कम आंकना बंद कर दें। आप ये भूल जाएं कि आप कोई लोकल प्रोडक्ट लेकर के उनके पास जा रहे हैं कि जिसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप उस प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं जिसका रिजल्ट 100% आएगा, और वो रिजल्ट आपको मिलेगा अगर सामने वाला जो पर्सन है उसने अपने फेस पे, आइदर हेल्थ पे या हेयर पे, कहते हैं ना ट्रायल एंड एरर मेथड, जो मार्केट में मिला उठा लिया, जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में दिखाया उठा लिया, सब चीज़ अप्लाई कर लिया, अब सब तरीके से हार गए, किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिला, तब आए कि चलो शिखा वर्मा मैम जो बोल रही थी एक बार इनकी भी सुन लेते हैं। मैं सीधे सीधे यही बोलती हूँ कि अगर आप मेरे पास आए हो मेरे प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बात करने के लिए, तो मेरे प्रोडक्ट्स टाइम लेंगे और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मैम 15 दिन में शादी है, एकदम से चेहरा सही हो, तो वहां पे मेरा ये रहता है कि आप स्किन केयर स्टार्ट करो, लेकिन 15 दिन में आपके चेहरे पे कोई जादू होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हम अपने कॉस्मेटिक वाली रेंज से आपको इन्हांस कर सकते हैं उन विद इन 10 to 15 डेज में, लेकिन प्रॉपर एक जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो कम से कम 20-25 दिन या 1 महीना कम से कम मान लीजिए, आपको एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम मार्केट में पिच नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें मार्केट में पिच करना है तो हमें प्रोडक्ट की, अपनी प्रोडक्ट्स की, बिकॉज आप एक ब्रांड लेकर के जा रहे हो, सो वहां पर आपको उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू प्लेस देम, आप उनको क्या देने जा रहे हो। आप उनको सिंपली एक ट्रस्ट देने जा रहे हो जो एवर लास्टिंग है उनके साथ। बहुत सारे लोग मैं क्योंकि इसलिए ये चीजें बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास लोग इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। मैम उनको रिजल्ट, प्रोडक्ट दिया था, उनको मुहासे निकलने शुरू हुए, उन्होंने यूज नहीं किया। आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करी थी देने से पहले, कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है उसके पहले उनकी स्किन टाइप को एनालाइज किया था, आपने उनकी प्रॉब्लम को
मतलब देखा था कि उसकी प्रॉब्लम है क्या चीज। आपने ये उस पे फिगर आउट किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक्सटर्नल है या इंटरनल प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम कितने ड्यूरेशन से है। क्या हम सभी जब भी अपने किसी क्लाइंट से बात करते हैं, क्या इन चीजों पे गौर करते हैं कभी? एक बार मुझे चैट पे आप लोग इस चीज का जरा आंसर देंगे, कितने लोग इन चीजों को पूछते हैं कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले, कि उनकी हेल्थ इश्यू क्या है, ये जो प्रॉब्लम आई है ये हार्मोनल है या पर्टिकुलर कुछ सीजन्स में होता है या किसी मेडिकेशन की वजह से है, या सिंपली जैसे कहते हैं ना हेरिडिटरी है कुछ चीजें, भाई मम्मा को भी निकल रहे थे, पापा को भी हो रहे थे, इस वजह से मुझे भी हुआ। ये चीजें जेनेटिक होती हैं, मतलब हमारे डीएनए में है। कितने लोग इस चीज पे काम करते हैं? कुछ ही आंसर मुझे मिल रहा है बस। मैं पूछती हूँ, मैं ओके, अगर सब लोग करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास रिजल्ट्स भी आते होंगे, राइट? और जो नहीं कर रहा है उसका तो, आप अगर इन चीजों पर नहीं फोकस करके काम करेंगे, आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट दे करके आएंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और डेफिनेटली आज से 1 साल के बाद आप भी एटमी में नहीं दिखेंगे। ये चीजें गांठ मार लीजिए। हम लोग 5 साल से यहाँ पर कहते हैं ना खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं। ये खूंटा ऐसे ही नहीं गड़ा है, ये खूंटा इस वजह से गड़ा है क्योंकि हमारा जो ट्रस्ट है वो क्लाइंट पे देने से पहले अपने ऊपर बना था, जब हमने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया था। एंड उस दिन से आज का दिन है, शायद आप लोग अगर मेरे सेशन में हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट है कि मैम अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, बिकॉज वो चीज़ आपको दिखती है। और ये सिर्फ जूम सेशन में नहीं दिखती है, एक्चुअली ये रिलेटेबल है। और ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है कि मैं उस कंपनी, उस ब्रांड से जुड़ी हूँ, कि मैं आज प्राउडली किसी के सामने भी अगर खड़ी होती हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्स हम हर एटोमियंस को मिलेंगे अगर हम अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर हो जाएंगे। लोग पीवीज के लिए परेशान होते हैं ना, मुझे नहीं दिक्कत होती है कभी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो चीज मैं उनके पास देने के लिए जा रही हूँ ना, उससे बेहतर उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वो चीज पिच करने के लिए आपके पास बातें ही केवल है या एक्चुअली आपके पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं दिखाने के लिए, ये ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, हमारी पिच स्टार्ट किस चीज से करनी है। किसी को भी कहते हैं ना नीड जनरेट करो, मैं कहती हूँ नीड तो उसको है। हर एक व्यक्ति जिसके पास आप बैठ रहे हो ना, उसको हमारे प्रोडक्ट्स की नीड है, हमें जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें उस समय अपने पे इतना कॉन्शियस काम करना है कि उसको उस समय किस प्रोडक्ट की जरूरत है ना। कई बार ये होता है कि अगर हम बिजनेस माइंडसेट से जा रहे हैं तो वहां पे वो प्रोडक्ट की जरूरत उसको किस चीज की है, उसको जरूरत है एक्ने से रिलेटेड। हम उस समय दिमाग में रख के जाते हैं कि मेरा इधर 2 लाख पीवी हो चुका है, मेरा 1 लाख पीवी बनना है, मुझे इसको क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करना होगा कि मेरा वो मैचिंग वाइंड हो जाए। प्रैक्टिकल बातें मैं बता रही हूँ जिस पर लोग काम करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे हम लोगों को काम करना है अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे, जिसमें अब हमारे पास हर एक रेंज है। जो आकी बाकी भी थी, मुझे लगता है कि उतनी आपकी कल कसर हमारी के ब्यूटी एकेडमी में पूरी हो गई, जिसे हम लोगों ने कल अटेंड किया था। हमारा एटमी का लाइनर आई हैव, मैंने कल तुरंत ही ऑर्डर डाला था, हमारा एटमी का लाइनर भी हमारे पास है, जो मुझे लगता है कि हम सबके घर में जब भी आप हल्की फुल्की पार्टीज में भी जाते हैं ना, तो आप जरूर यूज करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज कंसीलर। कंसीलर शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि ये किस पर्पज से यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर के ब्यूटी एकेडमी। कि इस ब्यूटी एकेडमी में अगर आपके पास मल्टीपल रेंजेस हैं तो उनको हम कैसे किसको दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये मार्क करके रख लीजिए कि अगर आपको किसी को भी प्रोडक्ट सजेस्ट करना है तो आप के ब्यूटी
किट लेकर के जा रहे हो। के ब्यूटी किट का मतलब ये नहीं है कि आप हाइड्रा सेट की बात कर रहे हो या फेम सेट की बात कर रहे हो, एब्सोल्यूट की बात कर रहे हो। के ब्यूटी किट का मतलब होता है कि आपके पास एक क्लिनजिंग, नॉरिशिंग, लॉकिंग, ये 3 सिस्टम होने चाहिए। जब भी आप किसी को एक प्रॉपर रिजल्ट देना चाहते हैं, प्रोमिनेंट रिजल्ट देना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बंदा कहीं नहीं जाए उसके बाद, तो 3 चीजें आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, लॉकिंग। ये 3 सिस्टम भी आपने फॉलो कर लिए तो आप जिसके पास भी जाएंगे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अब ये 3 में हमें पिच कैसे करना होता है? जो लोग ये सोच के काम करते हैं ना कि एक प्रोडक्ट दे करके कर ले, तो वहां पे सबसे बेस्ट आपका होता है, अगर एक प्रोडक्ट की बात मैं करूं, इंस्टेंट रिजल्ट आपको लेना है तो आपके लिए आपके ब्यूटी बीबी क्रीम से बेटर कुछ भी नहीं है। इससे आप इंस्टेंट रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको एक प्रोमिनेंट कंज्यूमर चाहिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसा है जिससे कि अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करना चाहते हैं तो इमीडिएट वो कन्विंस हो जाता है। आपने सिंपली इस प्रोडक्ट को अपने हाथ में रखना है, एक छोटा सा अमाउंट उसके फेस पे अगर वो अग्री होता है, या फिर उसके हाथ के आधे हिस्से पे आप लगा दीजिए और फिर उसको मर्ज करा दीजिए। इमीडिएट इसका रिजल्ट उसको दिखेगा, जो कि शाइनियर भी रहता है और स्मूथ टेक्सचर में भी आता है। तो फर्स्ट जो लोग मेरे पास अगर ये इस तरीके का कुछ भी रहता है कि एक ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे आप दो जिससे मेरा कलर ना फेयर दिखने लगे, स्किन इवन, मेरा ये बेस्ट सजेशन होता है। फिर उसके बाद होता है कि अगर आप पार्टी मेकअप के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करते हैं, जिससे क्योंकि मैं फाउंडेशन लगाता हूँ या लगाती हूँ तो मेरा स्किन ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, वहां पर फिर हम एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं अपने हेल्दी ग्लो बेस का और अपने बीबी क्रीम का। ये 2 कॉम्बिनेशन अगर आपने इजीली लगाना शुरू किया तो फिर आपका एक पार्टी लुक तैयार होता है, जिसके लिए मार्केट में लोग थाउजेंड्स से भी ज्यादा, थाउजेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, जहां पे लेकर के 3000 से लेकर के 15 to 20,000, अगर आप किसी ब्रांड कहते हैं ना मुआ मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं तो वो इससे ज्यादा करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उससे भी वो सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि उनके पास और सारी चीजें होती हैं। फिर वो आपको बोलते हैं ज्यादा हंसना नहीं है, ज्यादा ऐसे नहीं करना है, ज्यादा, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स वो लगाते हैं। तो वो क्या होता है, अगर आपने ज्यादा हंस दिया तो वो क्रैक आएंगे। बट हमारा बीवी क्रीम हेल्दी ग्लो बेस लगा के आप ठहाके मार के भी हंसेंगे ना, कोई क्रैक नहीं आता और एचडी मेकअप का लुक आता है। ये आप तब बोल सकते हो ना जब आपने यूज किया होगा। आप किसी शादी में जा रहे हो, इनको यूज करो, बेस्ट फोटो वहां पर खींचो, अपने ग्रुप में डालो कि भाई इस शादी में मैंने ये चीजें यूज करी, इसका रिजल्ट ऐसा है। सेकेंड थिंग मैंने कहा क्लिनजिंग, सॉरी, क्लिनजिंग की जब हमने बात करी, क्लिनजिंग इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हमारे पास ऐसा बेस है जो हमसे ये कहता है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने, देन वहां पर आपका, मैंने बताया फर्स्ट क्लिनजिंग, उसमें आपके पास होता है 2 ऑप्शंस। एक हमारा फोम क्लिंजर होता है, एक हमारा डीप क्लिंजर होता है। ये मैटर करता है कि आपके क्लाइंट का पॉकेट उस समय क्या अलाउ कर रहा है, राइट? दोनों चीजें हमें देखनी है कि भाई उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो और उसको बजट फ्रेंडली भी हो। देन वी शुड हैव टू स्टार्ट विथ ओनली फोम क्लिंजर, कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगर दिखेगा कैसे, जब तक हमारा स्टेप, आपको ये सिंपली बोलना है कि भाई मेरे 3 स्टेप में मेरे प्रोडक्ट्स काम करते हैं, क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग, लॉकिंग। आपको ये 3 मेरे साथ स्टार्ट करने ही पड़ेंगे। अब ये आप देखो कि उनका पॉकेट किस तरीके से है। अगर उनका पॉकेट लो बजट में है तो आप फोम क्लिंजर मस्ट एडेड। देन स्किन टाइप आप देखो कि उनकी स्किन पर कैसा रिजल्ट, अगर पिगमेंटेशन है तो फिर आप वहां पे फेम सेट के कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। अगर उनकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, ड्राई है, बहुत ज्यादा फ्रीकल्स वगैरह दिख रहे हैं, वाइट वाइट स्पॉट जैसा दिख रहा है, विटिलिगो की बात नहीं कर रही हूं मैं, फ्रीकल्स की बात कर रही हूँ, जो विंटर्स में अक्सर सबकी स्किन कहीं कहीं से पैची होने लगती है और उसमें खुजली भी होती है बहुत सारे लोगों को, राइट? तो वहां पे वो चीज हमें नोटिस करनी है। दूसरा, ये प्रॉब्लम होती कैसे है उनको, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप इनिशियली उन चीज को सर्च करिए, एनालाइज करिए आप अपने दिमाग में कि इनको हम क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं।
एंड देन वहां पे आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग कंसिडर होगा। बट अगर कोई बंदा आपका ऐसा है जो 40s से अबव की एज में है, तो फिर वहां पे आप फेम से ज्यादा बेटर होता है आप एब्सोल्यूट को पिच करिए। पॉकेट मैटर करती है। अगर आपका क्लाइंट सीधा सीधा प्रोडक्ट यूज करने को तैयार है तो आप स्टेप वाइज जाइए, इवनिंग केयर, एब्सोल्यूट, सनस्क्रीन। ये हमारा उनके लिए है जो अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन अब इसमें भी है कि कुछ लोगों की फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बट पॉकेट नहीं मैटर कर रहा है तो वहां पे आप सिंपली अपना एटमी का एब्सोल्यूट का सिरम प्रोवाइड करते हैं। अगर तो वो एम्प्यूल ले सकते हैं तो एम्प्यूल के साथ सिरम प्रोवाइड करिए, नहीं ले सकते हैं तो सिंपली सिरम आप अपना प्रोवाइड करिए और एटमी के हाइड्रा ब्राइटनिंग का ब्राइटनिंग क्रीम दीजिए या फिर एब्सोल्यूट का ही न्यूट्रिशन क्रीम प्रोवाइड करिए। इट मैटर्स कि उनका बजट क्या अफोर्डेबल है। कॉम्बिनेशन हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सेट जिस तरीके से आ रहा है आप वही दे पाएंगे। कॉम्बिनेशन आपको एनालाइज भी करना है कि उनकी स्किन की नीड क्या है। अगर तो उनकी नीड सिंपली है, नॉर्मली स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, तो वहां पे सिरम आपका बेस्ट तरीके से काम करता है। अगर ये कम एज के लोगों में हो रही है, लाइक 20s to 40s के बीच के लोग हैं, तो इस बीच में आप अपने फेम का एसेंस भी यूज कर सकते हैं। फेम एसेंस के साथ न्यूट्रिशन क्रीम, फेम एसेंस के साथ ब्राइटनिंग क्रीम। और अगर डिहाइड्रेटेड है, ज्यादा ड्राई स्किन है, सबसे बेस्ट होता है आपका हाइड्रा ब्राइटनिंग का कॉम्बिनेशन आप उनको दीजिए। बट क्लिनजिंग मस्ट है। अगर ड्राई स्किन है तो वहां पे आपका डबल क्लिनजिंग जाएगा, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करना जरूरी है, स्किन को हाइड्रेट भी रखना जरूरी है, दोनों चीजें वहां पर जरूरी होंगी। तो हमें बैक टू बैक बहुत सारी चीजें नोटिस करनी होंगी। और दूसरा, इंटरनली भी अगर उनकी प्रॉब्लम है, गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो हमें उस पर भी ध्यान देना होगा कि लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एक बार ये फेस वॉश यूज करने दिया था तो दाने निकलने लगे। द रीजन बिहाइंड कि उन्होंने उनकी स्किन, जैसे ऑयली स्किन में ये प्रॉब्लम मेरे पास ज्यादा आती है। होता क्या है कि जब आप ऑयली स्किन के लोगों को फोम क्लेंजर देते हैं तो वहां पर आपकी स्किन का जो सीबम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बिकॉज हमारे प्रोडक्ट्स, आपको अगर सीक्वेंस, हमने बोला ना ये सीक्वल सेशन है। श्वेता मैम का सेशन अगर आपको याद होगा तो शी सेड कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इतने फाइन होते हैं कि वो स्किन की लास्ट लेयर तक जा करके अब्जॉर्ब होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सीबम ग्लैंड होती है वो हमारी स्किन की लेयर्स के सबसे डेप्थ में होती है, तो वहां पे जा करके ये क्या करता है, उसको एक्टिव करता है अब जब एक्टिव कर रहा है तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जिन लोगों में डस्ट, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, जो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रही है, वो कहीं जाकर के उसमें अंदर डेप्थ में भरता जाता है नीचे। और आपका प्रोडक्ट क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ है, टेक्नोलॉजी इतनी भयंकर भयंकर हमारे प्रोडक्ट्स में है कि वो उस, कहते ना, डीएक्टिव डोमिनेंट जो डोरमेंट जो चीजें होती हैं, जो सबसाइड हो चुकी चीजें हैं, जो कभी आपके फेस पे वो चीजें रही होंगी बट समय के साथ उस पर लेयर बनती गई, बट अब जब आपका फोम क्लींजर जा रहा है अंदर में तो वो उन चीजों को निकालने की कोशिश करता है। एंड द रिजल्ट आपके सामने आता है कि आप फेस वॉश देते हो, 2-3 दिन के बाद उनके ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे आपको सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने क्लाइंट को ये समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये रीजन है, हमारे प्रोडक्ट्स को आप थोड़ा सा दिन और लगाइए, ये जितनी भी क्लींजिंग होगी ये उसको पहले क्लीन कर देगा, अंदर की जितनी भी पोल्यूशन, डर्ट, सारी चीजें आपकी जमा है वहां पे, ये उनको क्लीन कर देगा। एंड देन आपके ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और फिर शायद जल्दी आएगी भी नहीं। अगर आपने रूटीन सही से रखा तो ये दोबारा रिप्लिकेट भी नहीं करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा वहां पे इसके लिए आपको अपने एक्सपर्टीज जो होंगे, आपके टीम के जो मेंटर्स होंगे, उनके साथ कंसिडर भी करना पड़ेगा बैक टू बैक, राइट। तो ये चीजें आप तब कर पाएंगे जब आप ट्रेनिंग सेशंस यूज करते हैं।
हमारा कंपनी का भी सेमिनार वगैरह होता है, प्रोडक्ट सेशंस होते हैं, उनको आप यूटिलाइज करिए, उसके बारे में जानिए, तब जा करके लोगों को प्रोडक्ट्स दीजिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों से अगर किसी को बुरा भी लगे तो प्लीज एक्सक्यूज मी, बट ये फैक्ट है। हम अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को पिच करने पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले अपने हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानिए। जरूरी नहीं है कि डीप इंग्रेडिएंट्स जान जान के आप उसके बारे में बताइए कि श्वेता मैम ऐसे बता रही थी, शिखा मैम ऐसे बता रही थी। कोई जरूरत नहीं है उतना डिटेल में जाने के लिए। उतना डिटेल में जाने के लिए हम लोग हैं। बेटर है अगर इतना डिटेल में जाना है तो हम लोग की वीडियोस फॉरवर्ड कर दीजिए कि आपकी मेहनत बचेगी। लेकिन अपने प्रोडक्ट को तो आप समझिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में काम आ रहा है। सो सिंपली अगर ऑयली स्किन है तो डबल क्लींजिंग हमें प्रेफर करनी है, उनकी स्किन को हमें वाइटलाइज करना है। फिर उसके बाद उसको मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि अब जब हमने डबल क्लींजिंग करी है, डीप क्लींजिंग के बाद फोम क्लींजर करा है, उस समय हमारे जो पोर्स होते हैं उनको एक्सफोलिएट करना है, जिसके लिए हम पीलिंग जेल का इस्तेमाल करते हैं। अब जो पोर्स ओपन हो चुके होते हैं, जिसमें से डर्ट, पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों को हमने हटा दिया, अब वो पोर्स चूंकि ओपन हो गए हैं, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन अट्रैक्टिंग अदर डर्ट एंड पोल्यूशंस। अब वो ओपन पोर्स क्या करेंगे, अब वो फिर दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसकी फिर से ब्लॉकिंग करनी होती है, जिसके लिए हम अपने पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करते हैं। पीलिंग जेल को हमने एक्सफोलिएशन के लिए यूज किया, जो कि जेंटल केयर के साथ आपका एक्सफोलिएट करता है, स्क्रबिंग करता है आपकी स्किन की, आपकी डेड सेल्स को बाहर निकालता है, पोर्स को ओपन करने का काम करता है, और जितना पोल्यूशन है आपकी स्किन का जो शायद अंदर जमा भरा पड़ा है वो धीरे धीरे निकालता है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि फोम क्लिंजर के बाद मुहासे वाली प्रॉब्लम क्लाइंट में आती है। अगर आपके क्लाइंट की ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सबसे पहले होता है कि उनको थोड़ा कन्विंस करके कंप्लीट सेट लेने की कोशिश कराइए। इसके लिए आपको थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा उनको कि अगर आप एक कंप्लीट किट ले रहे हो तो उससे आपको कितना फायदा हो रहा है प्रोडक्ट वाइज भी, प्राइस वाइज भी। क्योंकि मे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम उनको थोड़ा लगे कि अरे इतने 2596 का क्यों, 2956 का क्यों हम लें, या अगर आपने 3300 बता रखा है एमआरपी तो उतने का क्यों लें, कम में काम हो जाना चाहिए। सो आप उनको बताओ कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अगर आप ये मुहासे ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं चाहते हैं तो इसको रेगुलरली आप अपना 15 डेज पे इस्तेमाल कीजिए, डबल क्लिनजिंग डेली करिए, ये मुहासे वाली प्रॉब्लम आपकी सबसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं वो, तो फिर वहां पे आपको उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि इसी को ही अगर आपने केवल यूज करना है तो थोड़ा टाइम दीजिए, इट विल सबसाइड। ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन में हम खुद ही पैनिक हो जाते हैं, अरे उसका तो मुहासा निकल गया, ये है वो है। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट पे खुद ही ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप अभी खुद नए ज्वाइन हुए हो। आपके जो भी अपलाइन है उन्होंने आपको बताया कि इवनिंग केयर सेट होम फेशियल का काम करता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप चले जाते हो लेकर के किसी भी पार्लर वालों के पास, और फिर वहां पर जब उसकी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप परेशान होते हो, है ना। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उस स्किन टाइप में है जिसमें कहीं ना कहीं चीजें अंदर की ओर जमा है और जो फिर बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं। सो वो तो अपना काम करेंगे ही, है ना। दूसरी चीज, जब हमारी ड्राई स्किन है वहां पर हमें अपना, नॉर्मली हमने बताया कि डबल क्लींजिंग का आपको ये यूज करना है, एंड देन हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट उसकी स्किन को यूज कराना है। अगर किसी की स्किन विंटर्स में भी ड्राई रह रही है, विंटर्स में तो ऑलमोस्ट सबकी ड्राई हो भी जाती है, तो विंटर्स वाले में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे बिल्कुल आराम से आप अपना फेम का सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खासतौर से पिगमेंटेड लेडीज के लिए जिनकी फेस में पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है। उन लोगों को इवनिंग केयर सेट, फेम सेट, सनस्क्रीन, ये 3 चीजें आपको देनी ही देनी है। और देने से पहले वो थोड़ा क्राइटेरिया आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि क्यों यूज करना जरूरी है। बिकॉज when you are going to buy a South Korean product, तो South Korean people follows the steps
उनका स्टेप होता है क्लिनजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजिंग, लॉकिंग। ये 4 चीजें होती हैं। अब इसमें उनके प्रोडक्ट्स वेरिएट करते हैं, है ना? तो हमें वो चीजों को समझाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए तो यू शुड हैव टू फॉलो द स्टेप्स। देन आपका आता है कि अगर आपकी स्किन पे मेकअप बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप अपना डीप क्लिनजिंग ऑयल को भी पिच कर सकते हैं कि भाई नॉर्मली मेकअप रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स भाई अच्छे हैं और ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं। हमारा ही बीबी क्रीम आप कितने भी लगाने के बाद जब वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है, इमिडिएटली आप वाइप ऑफ करोगे ना तो निकल जाएगा। लेकिन वही बीबी क्रीम अगर आपने अपनी स्किन में अब्जॉर्ब होने दिया एंड आफ्टर हाफ एन आवर अगर आप उसको सिंपली टॉवल से रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं। अब एकदम रगड़ के हम करेंगे तो हटेगा ही, बट अगर सिंपली आप टॉवल से या हैंकी से पैट डाई इस तरह से भी करते हैं ना, तो जहां पर आपका नॉर्मल फाउंडेशन प्राइमर ये सारी चीजें चली जाती हैं, हमारे बीबी क्रीम में कुछ भी नहीं होता। लगभग 8 घंटे तक का लास्टिंग उसका मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है और यही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह नहीं यूज करती हूँ, मैं अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी यूज करती हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मैं लगा रही हूँ तो इसकी लास्टिंग कितनी देर तक की है, मैं इसको कैसे रिमूव करूंगी तो मेरे स्किन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैंने सबसे पहले डीप क्लिंजर जब हमारा आया था तो मैं उससे अप्लाई करती थी। अभी मेरे पास मेरा बेस्ट है डीप क्लिंजिंग ऑयल जो है मेरा, मैं सिंपली कॉटन लेती हूँ, कॉटन पैड्स आते हैं हमारे पास मार्केट में, उनको लीजिए। कभी भी वेट वाइप से मत क्लीन करिएगा, बिकॉज जो वेट वाइप्स होते हैं ना वो पानी से तो गीले होते नहीं, उसमें भी केमिकल होता है। सो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप कभी भी वेट वाइप्स यूज मत करिए, कॉटन पैड्स लीजिए, अपना डीप क्लिंजिंग ऑयल का एक सिंपल बूंद लीजिए, 1 या 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। इसको प्रेस करना होता है, 1 बूंद गिरती है, उसको लेकर के अपने पहले पूरी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए एंड देन सिंपली आप वाइप ऑफ करिए। इजीली आपका सारा जो भी मेकअप होगा वो रिवील हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये कि आफ्टर इफेक्ट नहीं है इसका कुछ, वो एक सूदिंग कामिंग माइल्ड सी स्मेल प्रोवाइड करता है, बल्कि मतलब खुशबू जो अपने पीछे छोड़ छोड़ के जाता है, फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है। सो उसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, लाइक मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी जरूरत नहीं है कुछ, क्योंकि शादी में थके हारे आते हैं, उसके बाद कौन जाकर के फेस वॉश करेगा। भाई मेरा तो काम इसी से हो जा रहा है, डीप क्लिंजिंग ऑयल से। मैं तो सिंपली रिमूव करती हूँ अपनी बीबी क्रीम हेल्दी ग्लो बेस को। उसके बाद क्योंकि अभी तक हम कुछ चीजों के लिए मैं मार्केट पे डिपेंडेंट थी, अभी भी मैं एक चीज के लिए मार्केट पे डिपेंडेंट हूँ, वो है लिपस्टिक, राइट। लाइनर के लिए भी थी लेकिन कल से वो मेरी प्रॉब्लम खत्म है। तो क्या होता था कि मार्केट के जो लाइनर्स होते हैं वो स्मज प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। भाई हम भी चाहते हैं ना कि एक बार लगाएं तो टिका रहे कम से कम, एटलीस्ट वनडे सेमिनार में जा रहे हैं तो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो टिका रहे। ऐसा ना हो कि एक बार आंख ऐसे किया और पता चला लाइनर आधा गया। तो अब आप ये इसके पीछे का लॉजिक देखो कि वो स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ अगर चीज दे रहा है आपको, सो डेफिनेटली उसमें एक ऐसा हार्ड केमिकल डाला है जो उसको वहां पर लास्ट कर रहा है उतनी देर तक। बट आपका एटमी का जो आईलाइनर है हमारे घरों में यूज होता है ना, अगर आप में से जानते होंगे कलौंजी, हमारे लाइनर में वो कलौंजी का पाउडर है जो किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं पहुंचाता है। हम एटमी के प्रोडक्ट को ऐसे ही थोड़ी पिच कर पाते हैं भाई, सॉलिड हमारे पास चीजें हैं, हम नेचुरल कहते हैं तो नेचुरल है हमारे पास। और मैंने कल फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था मेकअप जो हमारा कंपटीशन हुआ था। सो आई फेल्ट कि वन, क्योंकि मैं तो लगा के गई थी इसलिए मुझे उस समय लगाने का नहीं मिला, लेकिन आज मैं सवेरे मेरी एक मीटिंग में जब जा रही थी तो मैंने इसको अप्लाई किया था, 1 स्ट्रोक में इतना बढ़िया फाइन लाइंस के साथ आया। अब ये मैटर करता है कि आपको कैसा चाहिए, आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए, इट अप्स टू यू, है ना। तो मुझे जैसा चाहिए था वो 1 स्ट्रोक में मेरा आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाती, मैं हल्का लगाती हूँ, वो भी कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तब। बट आज मैंने ट्राई किया, मेरी नॉर्मल होम मीटिंग थी उसमें मैंने ट्राई किया, क्योंकि भाई मुझे मेरे एटमी के प्रोडक्ट्स को ट्राई करने का बड़ा क्रेज रहता है। सो
लाइनर को मैंने इमीडिएट अप्रूवल दिया कल ही, जब मैंने फर्स्ट स्टेप उन मैम के ऊपर अप्लाई करा। एंड देन अब आती है बात, सॉरी, अब आता है कि मैंने आपसे बता दिया कि अगर नॉर्मल स्किन आपकी है तो आप क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, पिगमेंटेशन है तो आप किस तरीके के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, इन्हांसमेंट चाहिए तो आप कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, रिमूव करना है मेकअप तो आप कौन से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास कुछ लेडीज ऐसे होते हैं जो उम्र से ज्यादा बुजुर्ग दिखाई देने लगते हैं, बुजुर्ग इन द सेंस अपनी एज से अधिक दिखते हैं, है ना। जैसे आजकल 35 की लेडीज भी अगर आपको मिलती है, 35 32 तक की भी लेडीज, अगर आफ्टर 30s की लेडीज भी मिलती है ना, तो वो ऐसी लगते हैं जैसे वो 40s क्रॉस कर चुके हैं, जैसे कितने बड़े बड़े इनके बच्चे होंगे। और जब आप पता करो तो किसी का एलकेजी में, किसी का मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ये फैक्ट है। बिकॉज आज का हमारा वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है, स्ट्रेस यहाँ इतना ज्यादा है कि उसका असर सीधे हमारे सेंसिटिव एरियाज पे पड़ता है। और जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सबसे पहले आपका ये वाला हिस्सा होता है जिसे हम फाइन लाइंस सबसे पहले दिखेंगी। दूसरा होता है स्ट्रेस लाइंस, जो होती है हमारी फोरहेड की लाइन। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर जो हमारा लिप लाइन होता है। ये 3 जगह पे आपका असर सबसे पहले दिखता है, क्योंकि स्किन जो होती है ना हमारी, ये हमारा सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। कितना बड़ा भी आप देखो, रोना भी आता है तो सबसे पहले हमारी आंखें जब बंद होती हैं ये चीज स्ट्रेच होता है। आप परेशान भी होते हो तो आप इसी तरह से, सर भी दर्द करता है तो आप ऐसे ही करते हो। ये चीजों पे प्रेशर जितना ज्यादा पड़ेगा ना, ये फाइन लाइंस उतनी ज्यादा आती है। तो वहां पे मेरे पास जब आएगा, और एब्सोल्यूट वो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई हर कोई एब्सोल्यूट इमीडिएट अफोर्ड नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है। क्यों, अब यहाँ पे भी आप एक लॉजिक समझो। हम कहते हैं कि एटमी हर वर्ग के लोगों के लिए है ना, हम कहते हैं ना आप किसी को भी आराम से पिच कर सकते हैं। अब हर वर्ग के लोग एटमी यूज कर रहे हैं, तो क्या हर वर्ग का आदमी हाईएस्ट प्रोडक्ट ही यूज करेगा? हमारे पास हाइड्रा ब्राइटनिंग भी है, हमारे पास उससे अप लेवल में फेम भी है, तो हमारे पास एब्सोल्यूट भी है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ एवरी काइंड ऑफ पीपल। दैट्स वाई एटमी सब किसी के लिए। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिकॉज अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लाइक किसी किसी का फेस हमारे पास आता है ना, तो गड्ढे बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने 20s वगैरह में होंगे ना, ट्वीन एज जिसे हम कहते हैं ना, टीन एज जिसे कहते हैं, उस समय उनके ब्रेकआउट्स वगैरह हुए रहते हैं, जिनको उन्होंने प्रिक कर दिया होगा कभी। तो प्रिकिंग की वजह से वो जो मुहासे थे वो क्या हो गए, धीरे धीरे दाग पड़ जाते हैं। या किसी किसी के तो पता नहीं उन्होंने कैसे करा होता है, और किसी किसी की स्किन थोड़ी जेनेटिक भी होती है, वो गड्ढे हो जाते हैं, है ना। दिखे होंगे ऐसे भी लोग आप लोगों को। कुछ के तो मार्क्स हो जाते हैं, एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, कुछ के गड्ढे बन जाते हैं। तो वहां पे अगर एक्ने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड है, सिंपली स्कार्स वगैरह हैं, आप अपना एक्ने एक्सपर्ट सिस्टम आपका है, वो अभी मेरे पास नहीं है। एक्ने एक्सपर्ट सिस्टम जो है आप वो यूटिलाइज कराइए, बेस्ट रिजल्ट आता है। उसमें आपको कुछ अलग से, सेम प्रोसेस वहां भी है, आपकी क्लिनजिंग है, आपका उसी में सिरम भी है, आपका उसी में स्पॉट आउट भी है, वो दाग को भी क्लीन करता है, और आपका उसके बाद लास्ट में आप सिर्फ अपना सनस्क्रीन प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर गड्ढे हैं उसके साथ, रीजन ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, या एक बहुत कॉमन सी चीज हम लोग सुनते हैं कि जीवन में एक बार हर किसी को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जरूर होता है। तो जो चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स वगैरह होता है, अगर आप उस समय थोड़ी लापरवाही कर देते हैं तो वो गड्ढे बन जाते हैं, और या किसी किसी की स्किन नेचुरली वैसी हो भी जाती है ना। तो गड्ढों वाली समस्या के लिए बेस्ट जो होता है रिजल्टेंट, आपका एम्प्यूल है। जिनकी भी अगर स्किन पे आप देख रहे हो कि गड्ढे वाली प्रॉब्लम है और वो कुछ नहीं खरीद सकता है, तो आप उसको सिंपली बस ये बोलो कि भाई फेस वॉश और एम्प्यूल, तुम फिलहाल के लिए यही 2 चीज लगा करके अपना काम कम से कम शुरू करो। और फिर उसको धीरे धीरे, कई बार होता है ना कि हम एक साथ प्रोडक्ट देने की भी कोशिश करते हैं। हम गलत इंटेंशन से नहीं जा रहे हैं, हम उसका भला चाह रहे हैं, क्योंकि बीइंग एन एटॉमियन हमारा होता है ना सर्व इन ह्यूमिलिटी।
हमें लगता है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, हम इसको देंगे तो इसको अच्छा लगेगा, बट सामने वाला कहीं ना कहीं नहीं कन्विंस हो पाता है कि भाई फेस वॉश भी लेंगे फिर एम्प्यूल भी लेंगे। इमीडिएट आप उसको मत बोलिए, इमीडिएट दो चीज का कॉम्बो आप बताइए, एंड देन जब नेक्स्ट वो यूज करने लगे, बिकॉज तब क्या करेगा, उसको टच एंड फील पता चलेगा कि भाई तेरा एम्प्यूल लगाया था शिखा, तूने एम्प्यूल दिया था ना, मैंने जब लगाया था यार स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है उससे काफी देर तक क्योंकि मेरे पास इमीडिएट रिजल्ट आता है। मैं लिटरली बताऊं, मैं जब भी किसी के पास ऑफलाइन मीटिंग के लिए जाती हूँ ना, मैं अपने कुछ प्रोडक्ट जो मुझे मालूम है कि ये इमीडिएट क्या क्या चीजें इफेक्ट दे सकते हैं, मैं वो जरूर अपने पास रखती हूँ। मैं एम्प्यूल का एक ड्रॉप, छोटा सा ड्रॉप उनको बस हाथ पे टच कराती हूँ और मैं उन्हीं से ही कहती हूँ आप इसको ना मिक्स करो और छोड़ दो। फिर हम बात करते रहते हैं। वो एम्प्यूल लगा के उन्होंने छोड़ दिया, हम बात करने, मुझे तो याद है कि मैंने इनके एम्प्यूल क्यों लगाया है, मेरा प्रोडक्ट फालतू थोड़ी है कि मैं वेस्ट करते चल रही हूँ सब पे। आधे घंटे हमने प्लान डिस्कस किया, बिजनेस प्लान पे डिस्कस किया, कैसे मैचिंग आ रही है, ये है वो है, एंड देन आई एम सेइंग आपने एक बार अपना हाथ छुआ जहां पर आपने वो लगाया था, और आप विश्वास नहीं मानोगे, हर एक व्यक्ति का रिजल्ट मुझे ये आता है यार अभी तक स्मूथ, और देखना इसकी इस साइड का और ये साइड जिधर लगाया था जिधर नहीं लगाया था, दोनों में डिफरेंस पता चलता है। जिधर नहीं लगाया था वो थोड़ा सा रफ एरिया लगता है, जिधर लगाया था स्किन तुरंत सॉफ्ट स्मूथ शाइनियर हो जाती है, और जब आप छुओगे ना तो अपनी ही स्किन पे फर्क पता चलता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप एक अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से लेना चाहते हो, तो अपने पास सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स रखिए और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट सबसे पहले अपने ऊपर लेना पड़ेगा। आप एम्प्यूल को किसी के कहने से, मेरे कहने से आज आप एम्प्यूल ऑर्डर कर दोगे, कल को किसी के पास लेके भी चले जाओगे, लेकिन आपने उस एम्प्यूल को खुद नहीं टच किया है, फील किया है, तो आप किसी को कुछ नहीं बता पाओगे। फिर आप मुझे ही मेरे ही नेक्स्ट सेशन में कहोगे मैम आपके कहने से वो ब्लू बॉटल लेकर के गए थे, उसका रिस्पॉन्स मुझे तो नहीं मिला। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि मैंने यूज किया है। हो सकता है हर एक प्रोडक्ट आप अपने ऊपर नहीं यूज कर सकते, पर हमारे एमडी सर भी कहते हैं कि आप एक कैनवस हो जो आपको अपने प्रोडक्ट को अपने ऊपर डिस्प्ले करना पड़ेगा। नहीं आपके यूज का है कि भाई फेम ऑलरेडी खोल रखा है तो एब्सोल्यूट कैसे खोल दे या हाइड्रा ब्राइटनिंग खोल लें, आपको खोलना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर आपको सामने वाले को देना है, एक बार उस प्रोडक्ट को यूज जरूर करना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिर्फ ट्रेनिंग सुन करके दूसरे के कहने पे उस प्रोडक्ट को दे दे रहे हैं, तो शायद एक अच्छा रिजल्ट आप नहीं पा पाएंगे। और मे बी एक बार रिजल्ट आपको मिल भी जाए, लेकिन हर व्यक्ति पे अच्छा रिजल्ट आप नहीं पा पाएंगे, क्योंकि किसी की स्किन ऐसी होती है, जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन पे आप कुछ भी दे दो नुकसान नहीं करता है। किसी किसी की स्किन होती है कि जरा सा भी कुछ भी दे दो वो उसको नुकसान कर जाता है, सेंसिटिव स्किन होती है ना। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे ना। तो अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को एक बार अपने हाथ पे लेके, अब ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रा ब्राइटनिंग है जिसको हम ड्राई स्किन पर दे सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग स्किन कर सकते हैं, डिहाइड्रेटेड स्किन पे दे सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट हमें फेम सेट की क्यों जरूरत पड़ी होगी, कुछ तो होगा, क्योंकि फेम सेट का जो रिजल्ट है ना, वो आपकी स्किन की, कहते हैं ना उस पे लिखा भी है अनफेडिंग ब्यूटी, आपकी ब्यूटी को लॉक करके रखता है। अगर आप 20s से 30s की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले तो एक सिंपल आप ये देख लो, हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट वो सेट है जो आप 20s के लोगों को आराम से दे सकते हो। जैसे ही वो पर्सन 30s में जा रहा है, आप फेम सेट वहां पर देना शुरू करो। वो जैसे ही 40s क्रॉस कर रहा है, एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन निकालो आप। इन बिटवीन अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट उसको चाहिए, लाइक पिगमेंटेशन का है, तो आप कॉम्बिनेशन बनाइए। पिगमेंटेशन भी है, स्किन भी डल है, तब वहां पे आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा फेम सेट के साथ एम्प्यूल का। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट को उनको शो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एक अच्छा रिजल्ट उनको कभी नहीं दे पाएंगे। तो कॉम्बिनेशन इस तरीके से भी हमारे बनते हैं, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमको अपने हर एक प्रोडक्ट का वैल्यू पता हो। हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट हम
20s की एज में, मतलब 20s to 29 तक के एज के लोगों को आराम से दे सकते हैं। अगर उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल यूज के लिए भी है, अगर उसको एक्ने भी है, उसको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप हाइड्रा ब्राइटनिंग उसको दे दो, उसको रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 20s की एज में जो हमारी स्किन होती है ना, वो एक्टिव स्किन होती है। आप जब भी अप्लाई करते हैं ना, वो फुल एब्जॉर्ब करता है। और हमारे हाइड्रा ब्राइटनिंग में क्या है, उसका जो एसेंस होता है, उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। और उसके बाद जब आप उसका ब्यूटी ब्राइटनिंग क्रीम जब आप लगाते हैं, तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपके स्किन को अच्छा करने में हेल्प करता है, सूदनेस प्रोवाइड करता है, काम रखता है। तो जब आप उसको लगाते हैं ना, तो रिजल्ट आपको दिखता है। जब आप 30s की एज में जाते हैं, अब आपकी स्किन क्या होती है, कहते हैं ना, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। अब उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बिकॉज बॉडी का जो हार्मोनल चेंजेस भी है वो सबसाइड हो चुका होता है। अब आपकी स्किन एक प्रोमिनेंट स्किन होने जाती है। देन आपको वहां पर फेम अप्लाई करना होता है, क्योंकि अब आप एजिंग की तरफ जाओगे। सो आपको उसको लॉक करके रखना है। तो 30s की एज में आपने फेम सेट अगर यूज करना शुरू कर दिया है, तो 40s की एज में जाकर के आपको एकदम से एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 30s to 39 40 तक की एज में आप इजीली फेम सेट रेकमेंड करिए, क्योंकि यही वो पीरियड है जिसमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। आप जितनी भी लेडीज से मिलेंगे ना, जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो 30s के बीच की ही आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पोस्टपार्टम इफेक्ट होता है, डिलीवरी का प्रॉब्लम होता है, मेडिसिनल प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस लेवल, क्योंकि वर्किंग वुमेन है तो स्ट्रेस होगा। और यही वो एज है जहां पर हार्मोनल चीजें अब आपकी रुक चुकी होती हैं। तो अब वहां पे क्या होता है, वो उसका साइड इफेक्ट दिखता है आपको। जब तक हार्मोनल चेंजेस में रहता है तो ब्रेकआउट्स, ये सारी चीजें दिखेंगी। ब्रेकआउट्स वगैरह के साथ आपको पिगमेंटेशन कभी किसी को नहीं दिखेगा। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमेशा दिखेगी आफ्टर 30s, जब आपका हार्मोनल रुक चुका है, वो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों की कंडीशन में। और ये प्रॉब्लम घटती बढ़ती आपको दिखती है जैसी उसकी सिचुएशन होती है, उसका वर्किंग मोड क्या है, उसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसका हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, इस तरीके की चीजें। तो वहां पर आप फेम आराम से पिच कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। तो 30s में हम फेम को इजीली किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं। उसकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो खत्म हो जाएगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। दूसरा, उसकी स्किन जो है वो बेहतर बनी रहेगी, अपनी एज से कम लगती रहेगी। और शायद 40s में जाकर के उसे एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, 50s में कहीं जाकर के जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद ऐसा थोड़ी कि आप बुढ़े हो गए नहीं, एज तो बढ़ती ही रहेगी ना। हाँ, एज का रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। फिर जब आप 40s के बाद आते हैं ना, अब आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डीएक्टिव होना शुरू होते हैं। जो पहले इजीली रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर समय पे, अभी वो उनकी साइकिल कंप्लीशन का क्या होता है, वो धीरा स्लो डाउन हो जाता है, धीरे हो जाता है। तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। इस वजह से आपको ये फाइन लाइंस, ये फोरहेड लाइंस, आपकी जो एजिंग का फैक्टर जो है, ये आपको दिखने लगता है। देन आप वहां पे एब्सोल्यूट को यूज कराना शुरू करते हैं। तो वो जो उसके सेलेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसका एलएमआईटी कोड होता है, ये सारी चीजें, उन सारी चीजों को वहां पर लॉक करने लगता है। सेल जो है उनको एक्टिव करने लगता है, वो काम करना शुरू करती हैं, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सबसाइड हो चुकी होती हैं। और तब आप अपनी एज से रिवर्स होना शुरू होते हो। सो हमारे हर एक प्रोडक्ट्स का ना जो वेरिएशन है वो आपको समझना पड़ेगा। अब इनको स्प्लिट भी आप आराम से कर सकते हो। वो स्प्लिट आपको देखना पड़ेगा कि अपने क्लाइंट का बजट किस तरीके का है, राइट। बट स्टेप्स आपको फॉलो करने। फेस वॉश आपको हमेशा, मतलब क्लिनजिंग सभी की करानी है हमको, और लॉकिंग सभी की करानी है। लॉकिंग किस चीज से हम करते हैं? लॉकिंग के लिए होता है हमारा सनस्क्रीन। हमने अपना न्यूट्रिशन क्रीम लगा दिया, न्यूट्रिशन क्रीम, ब्राइटनिंग क्रीम, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ मॉइस्चराइजर।
अब वो आपका सिंपल आपने कर रखा है तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है हाइड्रा ब्राइटनिंग के साथ। पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, 30s की एज में है, तो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है मॉइस्चराइजिंग आपका लॉकिंग के साथ। एंड देन अगर आपका थोड़ा सा और एज वाला प्रॉब्लम आता है तो 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो डबल क्लिनजिंग प्लस 6 स्टेप प्लस लॉकिंग, अदरवाइज डबल क्लिनजिंग प्लस 5 स्टेप प्लस लॉकिंग। और इसमें प्रॉब्लम सनस्क्रीन में आपका 2 तरीके का आता है, एक बेज होता है, एक वाइट होता है। वाइट वाला ऑयली स्किन के लिए होता है, बेज वाला ऑल पर्पस स्किन के लिए होता है। ऑयली और इसका भी फर्क मैं आप लोगों को बताऊं, जो हमारी अरुणाचल प्रदेश की टीम है, नागालैंड की टीम है, वहां पे मॉइस्चराइजर तो नहीं कहूंगी मैं, तो उनकी स्किन ह्यूमिडिटी वाली होती है ना। तो उन लोगों की स्किन पे जहां पर उनको स्वेटिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है और स्किन हाइड्रेट भी नहीं, डिहाइड्रेट भी नहीं हो रही है, मतलब वो अलग ही सिचुएशन वाली प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों की स्किन पे हमारा वाइट वाला जो सनस्क्रीन होता है वो बेस्ट वर्क करता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर है। ठीक है, तो वहां पे आप उसको प्रोवाइड करिए। बाकी हर जगह पे मैंने रिजल्ट देखा है बेज वाले का बेस्ट होता है, उसमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो अपना सनस्टिक रोल ऑन रख सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है बॉयज के साथ, मेल के साथ। भाई 5 स्टेप 6 स्टेप करेंगे कैसे? उनके लिए बेस्ट होता है हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट प्रोवाइड कर दीजिए। अगर वो उतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि भैया कौन एसेंस लगाएगा कौन क्रीम लगाएगा, तो हमारी कंपनी ने इन आलसी जैसे लोगों का भी सोल्यूशन निकाला है, हमारा ऑल इन वन एनर्जाइजिंग। इसमें आपका टोनर और न्यूट्रिशन क्रीम दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक ही बॉटल में भर के दे दिया कि भाई अब तो कर लो अब कितनी स्किन केयर। तो इसको सिंपली आपने शेक करना होता है, एक ब्लू कलर का टोनर निकलता है, एक वाइट कलर का न्यूट्रिशन क्रीम निकलता है, सिंपली आपका स्टेप एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। तो जब कंपनी इतना ध्यान रख रही है हम लोग पे, तो हमें तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। अब आता है हमारा, जब हमने एक्सफोलिएशन किया था, हमने पील ऑफ मास्क किया अब आप सब तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके हैं अपने प्रोडक्ट से, तो अब आपको लगता है कि अपनी स्किन अच्छी हो गई है, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। उस समय आपके पास तब तक, क्योंकि आप एटमी से काफी इनकम भी जनरेट कर चुके होंगे, आपने ऑलरेडी एब्सोल्यूट रख रखा है अपने घर में, फेम रख रखा है, हाइड्रा ब्राइटनिंग रख रखा है, आपके अच्छे खासे कंज्यूमर्स हैं, आपके घर में डेली मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आपके यूज में आ रहे हैं। अब बारी आती है अपने आप को थोड़ा सा ग्लोई बनाने का, अब बारी आती है अपने आप को थोड़ा सा और लाइटन अप करने का। तब वहां पे आप अपना सिनर्जी एम्प्यूल शो कर सकते हैं। सिनर्जी एम्प्यूल में हमारा 4 प्रोडक्ट होता है, जो 0 1 2 3 कोड के साथ होता है। उसमें वो आपका वीकली बॉटल्स होती हैं, उसमें स्टेप लिखे होते हैं। 0 बॉटल जो है वो आपका फर्स्ट वीक में है, 1 बॉटल सेकेंड वीक में, सेकेंड 2 नंबर की बॉटल थर्ड वीक में, 3 नंबर की बॉटल फोर्थ वीक में आपकी ओपन होती है। 1 हफ्ते के अंदर ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए उस इन्फ्यूजर के साथ। और आप उसमें भी देखिए, उसमें जो हमारा बॉटल में इन्फ्यूजर होता है वो भी कितना डिजाइंड होता है कि इजीली जब आप उसको शेक करके पॉपअप करते हो तब वो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट अंदर जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट वाले प्रोडक्ट्स में मिक्स ऑलरेडी रहता है कि अगर आपने उसको 10-15 दिन 20 दिन खुला जैसे यूज करके ढक के बंद करके रख दिया तो वो जम जाए। हमारे प्रोडक्ट्स आपका वैसे ही पैक रहेगा, जब आपको यूज करना है उस वीक में आप उसको पॉपअप करिए, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें जाएगा, अपना काम करेगा और आपके 1 वीक का बॉटल तैयार हो जाता है। इसीलिए कंपनी कहती है कि आप इसको विद इन 1 वीक खत्म कीजिए। छोटी सी बॉटल है आपका, वो 3 शेड्स 4 शेड्स में आता है, वाइट, ब्लू, येलो और पिंक के शेड में। ये शेड्स के अलग अलग काम हैं। ये आपकी एज को और रिफाइन करने का काम करता है, आपकी ब्यूटी को और इन्हांस करने का काम करता है। बाकी तो हमारा अपना एम्प्यूल जो है वो बेस्ट वर्किंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छी स्किन हो गई है, थोड़ा और अच्छा है, अपने प्रोडक्ट को डेप्थ में जानना है, तो आप सिनर्जी एम्प्यूल का भी रिजल्ट ले सकते हैं। किसी किसी को होता है कि हमें 1 महीने का हमारे पास टाइम है, उस बीच में हमारी स्किन को अगर आप अच्छा कर सकते हो तो बताओ, देन वहां पे आप सिनर्जी एम्प्यूल को आराम से पिच कर सकते हैं।
एक्ने एक्सपर्ट सिस्टम मैंने आपको बता दिया, मैंने फेम सेट बता दिया, मैंने आपको एब्सोल्यूट सेट बता दिया, मैंने इवनिंग केयर सेट का बता दिया। अब आती है बारी, इन सारी चीजों को कंपाइल करके हमने लॉक भी कर लिया अपने सनस्क्रीन से। मैंने अब कहा कि अब थोड़ा सा और लाइटन अप करते हैं। इनहांस तो हमने कर लिया सिनर्जी एम्प्यूल से, अब थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट करते हैं। भाई एटमी से कमा रहे हैं और एटमी के प्रीमियम रेंजेस को यूज नहीं किया तो क्या ही किया। देन बारी आती है हमारे एटमी की गोल्ड मास्क की। एटमी का गोल्ड मास्क जिन लोगों ने यूज किया है वो जानते होंगे। इसके कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, सुरेश बाबू, रमेश बाबू जो भी हैं, तो वो यही वही जानेगा जो यूज किया है। मैंने इसको यूज किया है एंड बिलीव मी, फर्स्ट यूज में ही आपका चेहरा इतना ग्लोई हो जाता है कि खुद आप कहोगे ना कि यस हमारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग है। सो एक बार कभी भी जिस बार आपकी इनकम अच्छी वाली आए ना, सबसे पहले अपना ऑर्डर 24 कैरेट गोल्ड मास्क अपना मंगा के यूज करिएगा। ये एक बॉटल मेरी अभी लगभग मुझे 8 महीने हो चुके हैं और अभी इसमें काफी है। अगर आप क्वांटिटी देख पा रहे होंगे तो हाफ के करीब है। क्योंकि ये लगाने का तरीका, मैंने इसको ओपन करके इसलिए आप लोग को दिखाया क्योंकि आप लोग कहते हो ना महंगे हैं। सो महंगा हाँ, एक बार लग रहा है भाई, मेरे पॉकेट से जा रहा है, एक बार लग रहा है। मैं कह रही हूँ ये मेरा 1 साल के करीब चल जाएगा। अभी मैं इसको 4 महीने और आराम से यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो रेगुलर यूज करो आप। ये आप महीने में अगर 2 बार 3 बार भी यूज करते हैं ना तो इट इज ओके, इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत भी नहीं है। और आपका ये ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है मार्केट वाले की तरह कि खुल जाए तो उसके बाद जम जाएगा। ये वैसे का वैसे ही अपने टेक्सचर में है, चाहे आप विंटर में रखो, समर्स में रखो, मानसून में रखो। हाँ, मैं बस इसको हल्का फ्रीजर में ना रख के रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ कि ये इसका जो टेम्परेचर वगैरह है वो मेंटेन करके इसकी जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मुझे मिलता रहे। कि ठंडी जगह पे हम इसको रखते हैं। और अगर आपके घर में ठंडी जगह है जहाँ पे धूप प्रोमिनेंटली नहीं आती, क्योंकि मेरे घर में हर जगह धूप आती रहती है, इस वजह से मुझे इस प्रोडक्ट को, और या तो फिर मैं इसको शेल्फ के अंदर रखूंगी तो फिर वहां पर वो गर्म से थोड़ा डिफरेंट कर, इसलिए मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रखती हूँ। क्योंकि रखने से भी क्या होता है ना, इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जब आप उसको लगाते हो ना तो वो ठंडक का जो एहसास साथ साथ में आता है ना, वो भी बेस्ट होता है। तो इसको लगाना कैसे होगा, सिंपली आपने रात में फेस वॉश किया, आपने दिन भर की थकान के बाद आपने अपना पूरा इवनिंग केयर सेट अगर यूज करके कर रहे हैं तो उस दिन बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। या सिंपली फेस वॉश करते हैं एंड देन आप अपना ये वाला सेट, अपना गोल्ड मास्क जो है उसको अप्लाई कर लेंगे और फिर चैन की नींद सो जाइए। सवेरे के टाइम ये रात भर अप्लाई करना, पील ऑफ मास्क की तरह इसे हमने 15 to 20 मिनट्स के अंदर निकालना नहीं है। इसे आपको रात भर अपने फेस पे लगे रहने देना है। ये 24 कैरेट गोल्ड पार्टिकल्स के साथ होता है, क्रीम बेस्ड टेक्सचर होता है। शुरू में थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान रखना है कि चादर आपके मुंह पे नहीं आए, क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है इनिशियली, तो वो उसमें चिपक के हट जाएगा। तो इसलिए बस अपने फेस को ओपन करके ही सोइए और सवेरे के टाइम हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर लीजिए और उससे अपने फेस को पहले पैड करिए, गीला करिए एंड देन उसको मसाज करते हुए हटा दीजिए। इजीली हट जाता है और उसके बाद जो ग्लो आता है, जो टेक्सचर आता है ना, तो मन नहीं करता है कि शीशे में से हट के अपने आप को हटाओ वहां से। मन करता है यार अच्छे तो लग रहे हैं, तो देख के अपनी ही तारीफ करने का मन करता है। और और क्या बचा, अब मेरे ख्याल तो सारी चीजें हो गई आई थिंक। चलिए अब एक मैं थोड़ा सा आप लोग को इसको वाइंड अप करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल अपना कॉस्मेटिक रेंज आप लोग को बता देती हूँ कि हमारे पास स्किन केयर तो हो गया, हमने स्किन तो अच्छी कर ली, पर पार्टीज में जब जा रहे हैं तो थोड़ा हमको रिलेटेबल और स्पार्किंग होना चाहिए, है ना। मैं क्या करती हूँ मैं वो बताती हूँ। अगर जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है तैयार होके रहना, मुझे अच्छा लगता है, राइट। तो जब हम पार्टीज में जाते हैं, और ये भी नहीं कि वो पूरा वो जेके बॉल पुट्टी की तरह लगा करके 3 लेयर में डेंटिंग पेंटिंग, नहीं, मैं नेचुरल तैयार होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वैसे। और उसमें मेरी हेल्प करता है मेरा हेल्दी ग्लो बेस, बीबी क्रीम और सनस्क्रीन। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन या तो एक साथ बना करके अप्लाई करिए, या फिर सबसे पहले हेल्दी ग्लो बेस लगाइए, बीबी क्रीम लगाइए एंड देन
सनस्क्रीन चाहिए तो लगाइए, दिन की पार्टी है तो सनस्क्रीन अप्लाई भी कर लीजिए क्योंकि SPF 50 के साथ है, बट रात की पार्टी है तो सनस्क्रीन मत लगाइए। क्यों? क्योंकि आपके बीबी क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस में भी ऑलरेडी SPF है ना। तो वो दोनों चीजें लगा लीजिए। अभी उसके बाद आपको लगता है कि डार्क सर्कल्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में अभी आपके पास कंसीलर है, तो उसको आपको हाइड करना है अगर, तो हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ करिए। अदरवाइज रेगुलर रूटीन में अपनी आई क्रीम लगाते रहिए। आई क्रीम लगाएंगे तो वो डार्क सर्कल वाली प्रॉब्लम ही नहीं होगी, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद आप अपना लाइनर अप्लाई करिए, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया कल। ये 2 लॉन्च हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये दोनों चीज़ें अप्लाई करिए। एंड देन आप अपना एयर पैक जो एटमी का ये वाला प्रोडक्ट है, इसको लीजिए, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से अप्लाई करिए अपना सिंपल पाउडर, जो इसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट कहते हैं, यस कॉम्पैक्ट। मैं मेकअप नहीं करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे नाम सबके नहीं पता है, बट हाँ कॉम्पैक्ट के नाम पे हम लोग का एटमी में ये एयर पैक्ट है ना, यस एयर पैक्ट। इसमें 2 शेड्स आते हैं, आप अपने फेस के हिसाब से, एक थोड़ा सा डार्क शेड के लिए है, एक थोड़ा सा लाइट शेड के लिए। अपरेंटली आप देख लीजिए कि आपके स्किन शेड पे कौन सा मैच करेगा, उसके हिसाब से इस पैक को लेकर के लगा लीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए। एंड देन उसके बाद आप अपना रोज रेन मिस्ट लगिए, एक स्प्रे मारिए, मेकअप ऑल सेट हो जाता है और बस आप अपना पार्टी रेडी हो जाते हैं। लिपस्टिक आपको बाहर की लगानी पड़ेगी क्योंकि एटमी की अभी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, राइट। तो मेरी तरफ से ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, और मेरे पास एक एटमी का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद अभी हम लोगों के मॉल पे अवेलेबल नहीं है, मतलब था बट अभी फिलहाल हट गया है हमारे उस पे। तो वो एक प्रोडक्ट था जो फाइन लाइंस के लिए लोग मेरे से जब मांगते थे तो मैंने इसकी सेल खूब करी थी। ये है हमारे एटमी का रीसेट बाम। तो वेन एवर मे बी इसका रीस्टॉक हमारे पास आएगा जल्दी। तो अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि जिसके पास क्लाइंट्स हैं जिनको फाइन लाइंस के पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं या प्रॉब्लमेटिक पर्सन ज़्यादा मिलते हैं, बट उनको कंप्लीट एब्सोल्यूट का सेट नहीं लगाना है, तो आप रीसेट बाम को भी वहाँ पर पिच कर सकते हैं हाइड्रा ब्राइटनिंग वगैरह के साथ या फेम के टोनर न्यूट्रिशन क्रीम के साथ। रात में सोने के समय जहाँ पर फाइन लाइंस और लिप लाइंस और फोरहेड लाइंस की दिखाई दे रही हैं उन पर आप अप्लाई करवाइए और सिंपली थोड़ा सा मसाज करके उनको रिलैक्स होने के लिए दीजिए। और एक लास्ट टिप मैं आप लोग को जो देने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को आई क्रीम लगाने के बाद लगता है कि आंखें भारी भारी लगती हैं। सो मैं आप लोग को यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये भी एक काइंड ऑफ वर्किंग मोड है हमारे आई क्रीम्स के, क्योंकि जो आपकी सूखी हुई नसें होती हैं, हमारे डार्क सर्किल की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उस आईज में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से हमारी आईज जो होती है धीरे धीरे ड्राइनेस की तरफ जाती है। और ये हिस्सा जो है स्ट्रेस वगैरह की वजह से सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे डार्क होता जाता है ना। अभी क्या करता है हमारा चाहे फेम का आई क्रीम आप लेते हैं या एब्सोल्यूट का आई क्रीम लेते हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी एज पे क्या चीज सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रात के समय लगाइए। क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में बार बार एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे क्यों फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि आपकी जो सेल डीएक्टिवेट हो चुकी है या कहीं ना कहीं डोरमेंट फॉर्म में है, वहां पे ये उनको एनर्जाइज करता है, उनको रिवाइटलाइज करता है और उनको अपना जो काम वो करने में असमर्थ थी उसको करने में हेल्प करता है। सो उनको एक्टिव करता है, और जब वो एक्टिव होती हैं, सर्कुलेशन पास ऑन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर आपको कुछ नहीं पता चल रहा था, अब जब सर्कुलेशन क्लीन होगा तो वो चीजें क्या होंगी, आपको हैवीनेस प्रोवाइड करेंगी, आपको नींद आनी शुरू होगी। तो भारी भारी लगता है, भारी भारी कुछ नहीं है, वो एक्चुअल उसका काम है जो कर रहा है, जो काफी दिन से उसने नहीं किया था। अब जब शुरू होता है तो आपको वो हैवीनेस के रूप में लगता है। सो जब भी आप अप्लाई करिए, या तो आप उसके बाद 1-2 घंटे की अच्छी खासी ब्यूटी स्लीप लीजिए, या फिर सोने के समय ही लगाइए। जब भी आपको सोना है, सिंपली अगर आपने मेकअप वेकअप कर रखा है तो रिमूव करिए उस मेकअप को, फेस वॉश करिए,
और अपना जो स्किन केयर है उसको करिए और उसके बाद आई क्रीम अप्लाई करिए एंड देन गो टू स्लीप। हाँ, आई क्रीम अप्लाई करने के बाद इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए, तो उसको उसका काम करने दीजिए और फिर आप एक बेस्ट रिजल्ट देखेंगे अपना खुद की आईज पे। अगर जिसकी भी डार्क सर्किल की प्रॉब्लम है, रात में आई क्रीम लगाइए, Recording stopped. 3 से 4 दिन में इसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको रेगुलर रखना पड़ेगा जब तक कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्टेड नहीं हो जाती। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच नेहा मैम। अगर इससे ज्यादा कुछ और आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स। आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया है मैम, मतलब Thank बहुत ज्यादा सीखने को मिला है आपसे। मैंने बैठे बैठे बहुत सारे नोट्स लिख लिए। मैं देख रही थी आप लिख रहे थे। यस मैम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। थैंक थैंक यू सो मच। यू इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है मैम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। सो टाइम की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। ट्रू। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं भी, मुझे लग रहा है ना। यस, मैडम, ज्यादातर प्रोस्पेक्ट हमें प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं कि वो प्रॉब्लम उन्हें क्यों हुई, इस टाइम में हमें क्या जवाब देना चाहिए? सर, प्रॉब्लम क्यों हुई ये तो जवाब वो ज्यादा बेटर देंगे ना। लाइक उनका कोई मेडिकेशन चल रहा है, उसके बाद वो प्रॉब्लम हुई है ना। कोई जैसे अगर मेल हैं तो भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर उनका काम ज्यादा है, तो मे बी कुछ एलर्जी हुई है, मे बी कोई ऐसा केमिकल है जो आसपास में है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है, मे बी वाटर रेलिवेंट चीजें हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं चीजों के होने के लिए। आज की डेट में ये प्रॉब्लम क्यों हुई ये पूछना तो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, तो प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। तो आप उन चीजों पे तो काम नहीं कर सकते हो। अब आप जाके हवा शुद्ध नहीं कर सकते हो, पानी शुद्ध नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, अपने आप को आप फिल्टर जरूर कर सकते हो, अपने आप को आप इम्यून जरूर बना सकते हो, आप अपने आप को बेस्ट केयर जरूर प्रोवाइड कर सकते हो। दैट्स व्हाई एटमी इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। वो चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, अपने हर एक रेंज की हम बात करें, तो हम हर जगह कंपैटिबल हैं, है ना। तो इन चीजों का जवाब देना आपको अपने शब्द में सीखना पड़ेगा, वो स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। यस मैम। किसी का और कुछ? और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा। मैम, मुझे इन चैट्स की ना स्क्रीनशॉट देना प्लीज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप लोग का कमेंट है। ये कब अवेलेबल होगा? रीसेट बाम के लिए पारिदा जी पूछ रहे हैं। पारिदा जी, रीसेट बाम का मुझे अभी मालूम नहीं है, बट मे बी जल्दी ही आ जाएगा। बहुत कुछ डाउट क्लियर कर लिया। सो मेनी थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों के साथ आना चाहूंगी, क्योंकि एक ही दिन में सारी एटमी की नॉलेज निकलवा लोगे क्या आप लोग? बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। निशा जी, नेहा मैम, सॉरी नेहा मैम, इस चीज का यस आप मैम। मुझे दे दीजिएगा स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये चीजें पता है आप लोग को शायद हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं, बट आपके ये चैट्स हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए ना, तो शायद जो गलतियां आज हमने सेशन में करी होंगी वो कहीं ना कहीं और कम करके फिर आपके पास आए। तो इसलिए मुझे ये सारे स्क्रीनशॉट्स चाहिए। किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज मैम आप ले लो। यस मैम। नमस्ते मैम, मैं जितेंद्र बिहार से बोल रहा हूँ। जी। मैम, एक फीमेल है, 40 एज जो है 40 ईयर, और ठीक उनके है। फेस पे ब्लैक पट्टी यानी छाई टाइप का है, हम्म। और मैं इवनिंग केयर सेट दिया हूँ, उसके हम्म। बावजूद मुझे क्या देना पड़ेगा? सर, अभी आपने सेशन पूरा सुना था? सुना था लेकिन समझ में नहीं आ पाया।
हाँ, क्यों समझ में क्यों नहीं आया सर? इससे इजी शब्दों में कैसे मैं बताऊं? ये जो काली पट्टी आप कह रहे हो ना सर, इसको पिगमेंटेशन कहते हैं। मे बी वो वर्ड की वजह से आपने नहीं समझा होगा। और पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको जो बताया है वो है फेम सेट। इवनिंग केयर सेट से हमारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। इवनिंग केयर सेट इज अ क्लिनजिंग पर्पस सेट हमारे लिए। एक ओके सिंपल शब्द में सुन लीजिए कि इवनिंग केयर सेट से हम इंस्टेंट ग्लो उनको दिखा सकते हैं, इंस्टेंट शाइनिंग दिखा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स परमानेंट होती हैं, लाइक आपने बोला झाई वाली प्रॉब्लम, हिंदी में उसे हम झाई कहते हैं और इंग्लिश में पिगमेंटेशन कहते हैं, मिलाज्मा कहते हैं, और भी बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं इनके लिए। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये परमानेंट प्रॉब्लम है सर। ये मेडिकल इश्यूज हो सकती हैं। तो इन पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम उनकी हुई किस वजह से और कितने समय से है। तो इवनिंग केयर से आप उनके चेहरे को साफ कर सकते हो, लेकिन ये जो झाई वाला समस्या है इसके लिए आपको एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, वो है फेम सेट। और उनको बोलना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जब भी आप धूप में निकलो तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करो। और सिर्फ ओके धूप में निकलने वाले नहीं, मेरे हिसाब से मैं जहां तक समझ पाती हूँ, हर एक व्यक्ति को दिन के समय में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही चाहिए। क्योंकि सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप धूप से बचने के लिए नहीं करते हो, सनस्क्रीन का इस्तेमाल आप यूवी रेज से बचने के लिए करते हैं। और यूवी रेज आपकी धूप में ही नहीं होती, आप घर के अंदर भी बैठ रहे हो ना तो यूवी रेज आती हैं वहां। आपको गर्मी के दिन में गर्मी लगती है ना, तो वो जो गर्मी का एहसास होता है ना, वो यूवी रेज की वजह से आपके बॉडी में सेंस करता है। सो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि आज धूप नहीं निकली है तो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो काम चल जाएगा। धूप नहीं निकली है तो यूवी रेज तो जा ही रही हैं, है ना? तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखेंगे सर। तो जितेंद्र जी, ओके मैम जो आपने इवनिंग केयर दिया है उसके साथ फेम सेट को कंबाइन करिए और रिजल्ट देखिए। अगर हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है, इनिशियल स्टार्ट है, तो सिंपली टोनर और न्यूट्रिशन क्रीम फेम का दीजिए और सनस्क्रीन के साथ ऐड करिए। बट अगर परमानेंट प्रॉब्लम है, मतलब 2-4 साल से है, साल भर से ऊपर भी है, तो कंप्लीट सेट देंगे तो एक अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। थैंक यू मैम जी सर। मैम किसी का एक क्वेश्चन है, नेक पर पिगमेंटेशन के लिए क्या यूज करना होगा? किस चीज के लिए? नेक पर पिगमेंटेशन के लिए। एक ही क्वेश्चन प्लीज बार बार ना लें हम लोग। अभी ऑलरेडी पिगमेंटेशन से ही रिलेटेड मैंने चीजें बताई, सेशन में मैंने कई बार बताया, और फिर अगर आप पिगमेंटेशन पूछोगे तो शायद मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना बार बार। सो अगर एक बंदा कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से उसको रिपीट नहीं करें हम लोग, कि सबका टाइम बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी 10:15 हो गए हैं। तो अगर पिगमेंटेशन के अलावा कुछ हो, क्योंकि इस सेशन को आप मैम रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही, आप हेलो प्लीज मैम, ना गुड इवनिंग। प्लीज एक बार देख लीजिएगा, उससे आपके लिए ज्यादा इजी होगा। और हेलो मैम, गुड इवनिंग। कोई, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये नाइट गोल्ड मास्क जो है, इसको लगाने के बाद ईचिंग हो रही है और थोड़ी स्वेलिंग भी आ रही है, तो इसके लिए क्या बेस्ट है मैम? इसको नाइट में ना लगा करके कब यूज कर सकते हैं हम? आपने 24 कैरेट गोल्ड मास्क की यस बात यस करी मैम? यस यस मैम, यस इसके इसको जब आप अप्लाई करे थे तो आपने फेस अच्छे से क्लीन किया है? मैम, यस क्लिनजिंग प्रॉपर करने के बाद आप कर रहे हैं? यस मैम, यस। ओके, तो ये आपका कुछ मतलब थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं, या कुछ एलर्जी ऐसी चीज हो जिससे आपको एलर्जी मैम, होती हो? थायराइड तो है मैम, बट एलर्जी कुछ नहीं है, बस थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है बस। तो जब भी आप इसको अप्लाई करिए ना, एक बार अपना टोनर अप्लाई कर लीजिए एंड देन आप एक बार ऐसे यूज करके देखिए। ओके मैम। अगर मैम ज्यादा ईचिंग हो तो क्या किया जाए फिर? नहीं, आप टोनर अप्लाई करिए, टोनर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ईचिंग की जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे ही सबसाइड हो जाएगी, एंड देन आप अप्लाई करिएगा। ओके मैम, करीब थैंक यू सो मच। टोनर के बाद कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा एंड देन अप्लाई करिए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट होगी तो फिर मेरे से एक बार कंसिडर करिएगा, मैं देखती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम। हेलो। हाँ जी मैम। नमस्ते मैम। बहुत ही अच्छा हुआ नमस्कार। आज का सेशन आपका, बहुत ही पावरफुल था और बहुत ही इजी शब्दों में, आप जैसे सीनियर्स हो तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से सुनने में, नोट डाउन करने में थोड़े गेस
गेस्ट आ गए थे इसलिए मेरा कैमरा ऑफ था, नहीं तो मैं फुल टाइम ऑन ही रखती हूँ। ओके। बस मेरी एक क्वेरी थी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही है, तो उसमें जो शीट मार्क्स है हमारे, वो रह गया। हम्म हाँ, तो आप उसके यानी तीन तरह बताओगे के तो बेटर शीट, रहेगा हाँ मेरे लिए, तीन क्योंकि तरह। मुझे पूरा हम्म 3 तरह के शीट मास्क हैं अपने पास। तीनों शीट मास्क में मैं लेके भी बैठी थी पर रह गया। एक तो आपका ब्राइटनिंग है, करेक्ट, एक हाइड्रेटिंग है। एक आपका ब्राइटनिंग है। ब्राइटनिंग में आप जैसे नॉर्मली हम लोग पीलिंग जेल यूज करते हैं। कई बार होता है कि हमारे पास कंप्लीट केयर करने के लिए टाइम थोड़ा कम रहता है, तो वहां पे आपने पील ऑफ मास्क स्किप करके अपने शीट मास्क को अप्लाई करते हैं, तो एक रिजल्ट अच्छा इमीडिएट अगर आपको चाहिए तो आपने ब्राइटनिंग वाला लगा दिया। एक होती है ड्राई स्किन पे जब होता है तब आप वहां पर मॉइस्चराइजिंग वाला लगाते हैं। फर्मिंग वाला नॉर्मली अगर स्किन टाइप में जैसे अभी इचिंग वाला मैम ने बोला था ना, इस टाइप की कोई एलर्जी वाली स्किन अगर होती है तो वहां पे फर्मिंग वाला आप यूज करके फिर किसी प्रोडक्ट को भी अगर यूज करते हैं ना तो रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैंने मैम से बोला कि एक बार आप टोनर यूज करके देखो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तब मैं वहां पर उनको यही सजेस्ट करती कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करना तो फर्मिंग वाला एक बार अप्लाई कर लेना, एंड देन आप गोल्ड मास्क को रात भर के लिए छोड़ देना। मैंने शायद मैं इस चीज को भी कंपाइल नहीं करती क्योंकि कई बार ये स्टेप्स जो होते हैं ना, आप उस फील्ड में काम कर रहे हो तो आपके लिए सही है, लेकिन जो पहली बार सेशन ज्वाइन करेगा ना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि 15 मिनट इसको रखें एंड देन रात भर उसको रखें। इसलिए मैंने वहां पर नहीं बताया था, लेकिन जब आपने शीट मास्क की बात करी है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और निशी मैम ही का ही क्वेश्चन था आई थिंक, तो मैम इस चीज को आप देख लेना। अगर टोनर से काम नहीं बनेगा आपका तो वहां पे आप एक बार एटमी का फर्मिंग वाला जो मास्क है उसको लगा करके देन फिर अपना 24 कैरेट को कंटिन्यू करिएगा। तो ये तीनों जो हैं ये आपके इस तरीके के हैं। बाकी अगर आप इवनिंग केयर सेट को मैम, करने और के और बाद एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। जैसे 24 का के गोल्ड मास्क है, वो हम यानी पर्टिकुलर किस एज से लेकर किस एज तक दे सकते हैं? देखिए 24 के की जरूरत हमें फाइन लाइंस रिमूव करने के लिए पड़ती है या एक Okay, and कहें कि शाइनिंग के में, लिए। ओके। हाँ, बिकॉज 20s की एज में बच्चों की स्किन ऑलरेडी ग्लोइंग होती है। आफ्टर 35 हमारी यस, स्किन की जो डलनेस होती है वो हमको दिखने लगती है, तब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं एक एक्स्ट्रा एडेड ब्यूटी के लिए। बट आप जब फेम सेट वगैरह यूज ओके। करते ही है ना तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्किन ऑलरेडी ग्लोई होती है। बट अगर आपको उसमें एक अच्छा एक कहते हैं ना थोड़ा सा हम फिल्टर लगाते हैं इंस्टाग्राम पे या कैमरे वगैरह में, किस चीज के लिए करते हो आप? इनहांस करने के लिए करते हो ना। सिमिलरली 24 के गोल्ड मास्क जो है वो आपका एक इन्हांसमेंट फिल्टर आपके में ऐड कर देता है कि नॉर्मली आप जो सुंदर लग रहे हो ना वो स्पेसिफाइड लगने लगते हो, आपकी शाइनिंग अलग टाइप की आ जाती है। तो आप चाहें तो उसे रेगुलर 30s की एज में भी लगा सकते हैं कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक इन्हांस चाहिए। अदरवाइज आप 40s में जाकर के जब यूज करते हैं ना तो उसका रिजल्ट आपको दिखता है क्योंकि ऑलरेडी स्किन ग्लो कर रही है, उस पे आप अगर गोल्ड मास्क लगाओगे तो हाँ थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। लेकिन जिसकी स्किन ऑलरेडी यस, डल हो चुकी है, डीएक्टिव हो चुकी है, अब उसको आप लगाओगे ना तो उस पर रिजल्ट दिखेगा। तो ये है कि हम वहां पर इस चीजों को कंसिडर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। जो मेन कंसर्न थे वो आपने क्लियर कर दिए, थैंक यू। हर चीज और के हम और पीछे एक बार आपको, हाँ, आपको सुनना चाहेंगे आपका सेशन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स नहीं मानती हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट्स को हर एक की नीड समझती हूँ। अब वो हमें देखना है कि किसकी नीड क्या है, किसको किस तरीके से हम कौन सी चीज सजेस्ट करेंगे। और ये कॉम्बिनेशन जो मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन आप पर सूट करे, आप अपने हिसाब से भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डेप्थ हमें नॉलेज ये देखनी पड़ेगी कि इसका स्किन टाइप क्या है। इसको अगर मैं इस टोनर के साथ ये सिरम भी अगर ऐड करूं तो क्या मुझे एब्सोल्यूट की जरूरत पड़ेगी?
तो वो चीजों का एनालाइज हमारा सेल्फ भी चलते रहे, क्योंकि मैं तो मेरा प्रोस्पेक्टिव बताऊंगी, आपका प्रोस्पेक्टिव से वहां एक नया कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, बिकॉज आपका जो क्लाइंट है उसकी स्किन टाइप आप नोटिस कर रहे हो, मैं नहीं नोटिस कर पा रही क्योंकि वो मेरे सामने नहीं बैठा है। मैं मेरे क्लाइंट्स को विजुलाइज करके प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाऊंगी और उनको दूंगी, है ना। Got it. जैसे मेरे पास फोटोग्राफ्स भी आती हैं तो भी हम वहां पर बेस्ट सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, बात समझ रहे हो आप लोग, बिकॉज हो Yes. सकता है किसी की कैमरा क्वालिटी खराब हो या किसी का कैमरा क्वालिटी इतना ज्यादा अच्छा हो कि हमें वो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली समझ ही नहीं आ रही है। तो हम तो वो चीज देख करके कर रहे हैं जो मेरे कैमरे में दिख रहा है। मान लीजिए आपके कैमरे से फोटो बहुत अच्छी रही, मेरा ही कैमरा खराब हो, आपने तो फिल्टर्ड फोटो नहीं खींच के एग्जैक्ट फोटो खींच के दी, मेरे पे जो फोटो आ रही है वो सही से नहीं आ रही है, ये भी तो हो सकता है ना। तो बेटर है कि हम अपने क्लाइंट को खुद विजुअलाइज करके उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट निकालने की कोशिश करें, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बात करिए सबसे पहले जाते ही कि नहीं नहीं फोम क्लींजर ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो क्लाइंट आपका एक बार ले लेगा आपके कहने पे, शायद बहुत प्यार करता होगा, बहुत मानता होगा, बहुत रेस्पेक्ट करता हो, दोबारा नहीं आएगा, नहीं नहीं रहने दो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, वो इग्नोर करेगा। बट जब हम बात करते हैं, नोटिस करते हैं रेगुलरली, आप उसको वॉच करते रहिए कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है, तब आप वहां पर सजेस्ट अच्छे से कर पाएंगे। Yes, thank you. Thank you so much. अभी बस करें कि और कोई भी क्वेश्चन है किसी का? ठीक है मैम, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम सेशन एंड करते हैं, दोबारा हाँ। फिर मिलेंगे इसी पावरफुल सेशन के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सभी Thank लोगों you, को thank कि आप you, इतनी thank you देर audience. पेशेंस के साथ Good night all. गुड नाइट। Thank you. जय Good हिंद, night गुड all. नाइट। Thank you. जस्ट अ सेकंड, मैं एक बात ऐड करना चाहता था मैं ही होस्ट हूँ ना। मैं Right, सोच रही लक्ष्मी थी अभी बोल तक मत आप आए नहीं। राइट। नमस्कार सर। तो नमस्ते मैम, नमस्ते एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। इतना टाइट शेड्यूल रहता है सभी मास्टर्स का, उसमें सभी लोग आके ये वैल्यू एडिशन करते हैं, राइट। एंड शिखा मैम के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनका टीचिंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली वही है जैसे एक एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है और वो मान के चलता है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है, एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग टू एनीवन, राइट। सो बड़े हम्बल तरीके से आप अपनी बात भी रखते हैं। और हम जैसे जो जेंट्स होते हैं ना, तो जेंट्स के लिए, मेरे स्पेशली, सारे जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हम जैसे कुछ जेंट्स के लिए ये ब्यूटी के इतने सारे प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन को समझना बिल्कुल वैसा है जैसे हमको ये समझ नहीं आता है कि भाई डिफरेंट मसालों का खाने में क्या यूज है, लगते तो एक ही जैसे, दिखते तो एक ही जैसे, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, राइट। सो इसको इतना इजी बनाने के लिए, इतना इजी वे में शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जिस तरीके से एटमी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, एटमी इंडिया को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वन ऑफ द टॉप ट्रेनर हैं, आई थिंक ट्रेन द ट्रेनर्स में भी आपने पार्टिसिपेशन लिया और फाइनलिस्ट में भी आप जो है 1-2 बार गए हुए, राइट। सो सभी को इंस्पायर कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको देख के बहुत सारा जो विमेन मार्केट है ना वो मोटिवेट होता है, राइट। एंड अब लोगों को ये एक मैसेज पास ऑन होता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो स्पेसिफिक जो है वो मेन ओरिएंटेड या मेन डोमिनेटिंग इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। और स्पेशली एटमी में तो लगभग मेरे ख्याल से 70% जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं दे आर विमेन्स, राइट। और जो हमारा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी लगभग 48% का कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है, और उसमें से मेरे ख्याल से भी 52% के आसपास जो है वो इस साल से टेक ओवर करने वाले हैं, राइट। सो यू आर द लीडर, आप सभी महिलाएं पूरे इंडस्ट्री की लीडर हैं, हमेशा रहेंगी। आप चाहे घर में रहें या फील्ड में रहें, हमेशा आप लोग लीडर हैं, तो लीडर बने रहिए, मेरी बेस्ट विशेष है। और मैं सभी लोगों को यही बोलूंगा कि शिखा मैम और सारे जो ये मास्टर्स हैं इनसे सीखें, इस प्रकार के वैल्यू एडिशन हर कोई व्यक्ति करना स्टार्ट करे, राइट। जितना बड़े मार्केट को आप सर्व करोगे ना उतना आपका सक्सेस होगा, दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। हमारे पार्क सर भी ये अक्सर बात कहते हैं, राइट। एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा नेहा जी को, जो एक बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हैं और
उन्होंने ब्रिलियंटली जो है इस पूरे सेशन को जो है वो होस्ट किया है, एंड फर्स्ट इंटरेक्शन है उनका इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में, एंड हमेशा जो है रेडी रहते हैं कोई भी नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के लिए। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी उन्होंने किया, राइट। इसी तरीके से सभी लोग सामने आए, स्टेज शेयरिंग करें, ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन करें और साथ में मिलकर सब लोग ग्रो करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you so much, all Thank of you, you. sir. Good morning, Jai Thank you, Hind. sir. Good night.